हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू अवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी हमारा चैप्टर कौन सा चला है? प्रोपोर्शनल रीजनिंग। इट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी न्यू बुक अनीता प्रकाश का। तो इसमें फिगर इट आउट से हम क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें 12 क्वेश्चन है, तो 9 तक सॉल्व हो गया था। आज 10, 11 एंड 12 करके इस क्वेश्चन चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10, 1 acre of land cost 15 lakh. What is the cost of 2400 square feet of the same land? तो 1 एकड़ कितना है? लैंड कितना है? 1 एकड़ है और उसका कॉस्ट कितना है? 15 लाख है। तो अब कह रहे हैं कि 2400 स्क्वायर फीट का सेम लैंड है, मतलब उसका सेम प्राइस है। तो 2400 स्क्वायर फीट का कितना प्राइस होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो करना क्या है इसमें, बस ये चेक कर रहा है कि आपको एकड़ और स्क्वायर फीट का रिलेशन पता है या नहीं। ठीक है, तो और सीधा फिर क्या होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम या तो एकड़ को स्क्वायर फीट में या स्क्वायर फीट को एकड़ में। तो इजी क्या होगा कि यहाँ 2400 स्क्वायर फीट है, तो ये हमको क्या करना चाहिए, 1 एकड़ को भी स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो 1 एकड़ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 एकड़ इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि 1 एकड़ इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने? 43,560 स्क्वायर फीट। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। तो अब क्या करना है, इसी के साथ कंपेयर करना है इसको। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को यूज करके हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 1 एकड़ यानी कि 43,560 स्क्वायर फीट का कॉस्ट कितना है? 15 लाख। तो इसको हम कैसे रेशियो में कन्वर्ट करके लिखेंगे? इसको 43,560 इज टू 15 लाख इज इक्वल टू 2400 स्क्वायर फीट अपॉन एक्स, एंड एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना ये। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 43,560 अपॉन 15 लाख, ठीक है, इज इक्वल टू 2400 अपॉन एक्स। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? कॉस्ट पूछ रहा है कि कॉस्ट कितना होगा। तो कॉस्ट जितना होगा उसको हमने यहाँ क्या सपोज किया? एक्स सपोज किया। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा? तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ हमने देखा था 1 एकड़ को कन्वर्ट करके 43,560 आया था। तो x इज इक्वल टू, जो हमारा इक्वेशन आया था उसमें रेशियो प्रोपोर्शन से, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 15 लाख इंटू 2400 अपॉन 43,560। अब इसको कैंसिल करेंगे तो इससे ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये किससे हो जाएगा? 4 से तो हो ही सकता है। ठीक है, तो 4 से करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 हो गया, ये हो गया 35, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 4 10 जा 40, 3 5 35, 4 8 जा 32, तो 8 हो गया। ठीक है, फिर 32 तो 3, तो 4 9 जा 36। फिर इसको 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, ये रह गया 3 30, 4 7 जा 28, 2 4
5 जा 20, ठीक है, एंड 2 0 आ जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल किया हमने, ठीक है, तो यहाँ कितना 0 बच गया, 1 2 3 4। अब इसको हम 4 से किए तो 4 10 जा 40, 10 हो गया यहाँ 40, तो 3 एंड 5 तो 35, तो 4 8 जा 32, फिर 3 और 6, तो 4 9 जा 36। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 पे 0 हो गया 30, 4 7 जा 28, फिर 2 पे 0 है 20, 4 5 जा 20 एंड 2 0, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये यदि हम 3 से करें तो क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा। अब इधर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हाँ 3 से फिर से हो जाएगा ये। तो यहाँ यदि हम 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 1 एंड 3 5 जा 15 और फिर 2 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ठीक है, एंड 3 3 जा 9। अब फिर 3 से, अब 3 से आएगा या नहीं, ये अब तो 3 से ये यहाँ आएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 1। अब ये हो जाएगा 800, ठीक है। अब क्या हो कर सकते हैं, और इसको 121, तो 121 11 से हो रहा है ये, और 11 से तो ये तो, और 11 से 115, और 11 4 तो 11 115 हो गया, 11 तो 4 47, तो ये तो आएगा नहीं 11 से, तो ये अब हम इसको और छोटा कर सकते हैं या नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा इसका वैल्यू x का 12500 इंटू 800 अपॉन 121, 12500 इंटू ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12500 इंटू 800 अपॉन 121, ठीक है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से x का वैल्यू यहाँ 121, तो इसको हम डिवाइड करें तो 1 आएगा पहले, 121 तो 4, ठीक है, 4 यदि बच रहा है 121 में तो 400 हो गया, तो 400 हो गया, तो ये कितना से 3 से हो सकता है, ठीक है, 3 से हो सकता है, तो कितना हो जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा। यदि 3 से हम करेंगे तो 400, ये क्या आएगा 400, और 1 to 1 को 3 से करेंगे तो 3 2 3 जा 6 एंड 3, तो ये क्या आ जाएगा 37, ठीक है, ये 60 तो 400 तो 363, तो 60 यदि होता है तो 40, फिर 63 माइनस करना है तो 37, तो 37 यदि आ गया तो पॉइंट देंगे तो ये हो गया 370, ठीक है, तो 370 है तो फिर 3 से आ जाएगा, ठीक है, और 370 माइनस 363 तो 7 आ जाएगा सीधा, माइनस करेंगे तो अब ये हो गया 0 आ जाएगा ना, 70 से तो होगा नहीं, तो 2 0 में तो ये हो गया 13.30, ठीक है, मतलब 13.30। अब क्या हो जाएगा, इसको 800 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13.30, x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13.30 इंटू 800, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1330
इंटू 8, क्योंकि ये जो 2 जीरो इसको मल्टीप्लाई किए तो 2 डिजिट क्या हो गया, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 8 जा 0, 3 8 जा 24, ठीक है। तो 2 कैरी हो गया, फिर 3 8 जा 24, 2 6, 2 कैरी हो गया, एंड 8 1 जा 8 और 2 10, तो 106, 10,640। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 10,640 आ गया। तो क्या पूछ रहा है इसमें कि व्हाट इज़ द कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका, ₹10640, ठीक है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन 11 है, अ ट्रैक्टर कैन प्लग द सेम एरिया ऑफ अ फील्ड 4 टाइम्स फास्टर देन अ पेयर ऑफ ऑक्सन। जो बैल से हम खेत जोतते हैं, ठीक है, तो जितना टाइम में हम किसी सेम एरिया, कोई भी एरिया ले ले, उसको जितना हम हल से यदि जोत लेते हैं, प्लग कर लेते हैं, उससे 4 टाइम्स फास्टर ट्रैक्टर काम करता है। जैसे किसी एरिया को यदि हम बैल के थ्रू, हल बैल के थ्रू यदि हम जोतते हैं 4 आवर्स में, तो ट्रैक्टर उसको 1 आवर में कर देता है, ठीक है। अ फार्मर वांट्स टू प्लग हिज 20 एकड़ फील्ड। एक फार्मर को कितने खेत को प्लग करना है, 20 एकड़। अ पेयर ऑफ ऑक्सन टेक्स 6 आवर्स टू प्लग एन एकड़ ऑफ लैंड। 1 एकड़ में पेयर ऑफ ऑक्सन को कितना टाइम लगता है, 6 आवर्स लगता है। तो 20 एकड़ में कितना टाइम लग जाएगा, 20 एकड़ में 20 इंटू 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 120 आवर, 120 आवर लग जाएगा पेयर ऑफ ऑक्सन को 20 एकड़ फील्ड को प्लग करने में, ठीक है। अ पेयर ऑफ ऑक्सन टेक्स ये हो गया। तो कह रहा है कि हाउ मच टाइम वुड इट टेक इफ द फार्मर यूज्ड अ पेयर ऑफ ऑक्सन टू प्लग द फील्ड। तो 120 आवर, ठीक है, उसको 120 आवर लगेगा, तो टाइम तो वही हो गया। हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम इफ़ द डिसाइड्स टू यूज अ ट्रैक्टर। तो इसके बदले वो चाह रहा है कि नहीं, इसको हम ट्रैक्टर से कर लें। इसमें तो 120 आवर्स लग जाता है, ठीक है। तो वो यदि डिसाइड करे कि नहीं हमको ट्रैक्टर से करना है, तो कितना टाइम लगेगा, तो उसमें कम टाइम लगेगा। 120 यदि लग रहा है 120 यदि उसको पेयर ऑफ ऑक्सन के थ्रू लग रहा है, तो 1/4 लगेगा ना ट्रैक्टर से। यदि 4 आवर्स लगता है पेयर ऑफ ऑक्सन से, तो ट्रैक्टर 1 में कर देता है, यानी कि डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा, 120 अपॉन 4, ठीक है। तो 4 3 जा 12, तो 30 आवर लगेगा, ठीक है। तो उसको 30 आवर्स लगेगा, ठीक है, 30 आवर्स लगेगा ट्रैक्टर से करने में, और 120 आवर्स लगेगा पेयर ऑफ ऑक्सन से करने में, ठीक है। तो यही पूछ रहा है इसमें। सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व। नाउ 12 एंड लास्ट क्वेश्चन। द ₹10 coin is an alloy of copper and nickel called cupronickel। तो 10 रुपीज़ का एक कॉइन है जो कॉपर एंड निकेल से मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रोनिकेल। कॉपर एंड निकेल आर मिक्स्ड इन अ 3:1 रेशियो टू गेट दिस एलॉय। इस एलॉय को रेडी करने के लिए जो कॉपर और निकेल को मिक्स किया गया है वो 3:1 में है, यानी कि 3 पार्ट क्या है, 3 पार्ट्स कॉपर एंड 1 पार्ट निकेल। अब कह रहा है द मास ऑफ द कॉइन इज 7.74 grams। द मास ऑफ द कॉइन इज 7.74 ग्राम। जो कॉइन है 10 रुपीज़ का, उसका वेट कितना है, 7.74 ग्राम्स है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कॉपर इज ₹906 पर kg। जो कॉपर है उसमें उसका रेट क्या है, 1 kg का 906 है, ठीक है। और जो निकेल है उसका 1341 है 1 kg का। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज मेटल्स इन अ
₹10 कॉइन। तो ये जो कॉस्ट पड़ा है इस कॉइन को बनाने में कॉपर एंड निकेल इन दोनों का मिला के, वो कॉस्ट कितना टोटल हो गया। तो इसमें पूरा क्या है, कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले इसमें ये फाइंड करना है कि कितना ग्राम कॉपर एंड कितना ग्राम्स निकेल है। तो 3:4, 3:1। तो क्या मतलब हुआ इसका कि 4 में 3 एंड 1 4 में 1, यानी कि 4 में 3 कॉपर एंड 4 में 1 निकेल। तो 7.74 में कितना, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम कि इस तरह का वेट हो और ये रेशियो हो, तो कैसे हम फाइंड करें कि इसमें कितना 1 पार्ट है और कितना अदर पार्ट है। तो इसमें तो वेट ऑफ कॉपर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 7.74 into 3/4, इट इज़ द वेट ऑफ कॉपर। तो इसको हम इसे करेंगे तो हो गया 37, 4 9 जा 36 एंड 14, 4 3 जा 12, फिर 5 2 रह गया तो 4 5 जा 20। अब इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 3 जा 15, तो 5, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 1, 3 3 जा 9 और 1 10, तो 0 और 1 कैरी हो गया, ठीक है। 3 3 जा 9 एंड 1 कैरी, 9 3 जा 27 एंड 1, तो 28, तो हो गया 8 एंड 2, तो अब हो गया 3 1 जा 3 प्लस 2, तो 5, ठीक है। तो अब पॉइंट कहाँ डालेंगे आफ्टर 3 डिजिट, तो 508, ये हो गया 5.805, ये क्या हो गया 5.805 ग्राम्स कॉपर। एंड निकेल डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, निकेल के केस में क्या हो जाएगा 7.74 इंटू 1/4, तो 4 से तो करके हमने देखा तो क्या आ रहा है 1.935। सो 1.935 ग्राम्स निकेल एंड 5.805 grams copper are present in this alloy। अब इसके इतने ग्राम्स का कॉस्ट क्या होगा वो हमको फाइंड करना है और दोनों को ऐड कर देना, वही हो जाएगा। कॉइन को रेडी करने में जो कॉस्ट पड़ा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको कॉस्ट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, वेट ऑफ कॉपर क्या आया था 5.805 ग्राम, ठीक है, 5.805 ग्राम कॉपर ये वेट ऑफ कॉपर आया था, ठीक है। और इसका जो प्राइस हुआ ये हमको नहीं पता, ठीक है। अब 1000 ग्राम का प्राइस क्या था कॉपर का 906 रुपीज़ 906। सो वेट ऑफ तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वेट ऑफ 5.805 ग्राम कॉपर का हम कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू जो आएगा वही क्या हो जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। यानी कि हमको फाइंड क्या करना है 5.805 ग्राम कॉपर का कॉस्ट कितना आएगा। तो हमने मान लिया कि एक्स आया, ठीक है, तो इतना का एक्स आया और इतना का कितना है 906 है, तो एक्स का क्या आ जाएगा, तो 5 यह आ जाएगा 5.80, ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5.805 इंटू 906 अपॉन 1000, ठीक है। तो यहाँ 30 है तो 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पॉइंट डालेंगे तो ये डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। तो 906 तो 0.906 हो गया। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5.805, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5.805
इंटू 0.906। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आफ्टर 6 डिजिट हम क्या करेंगे, पॉइंट डाल देंगे। तो 5.805, अब मल्टीप्लाई करना है इसको 906 से, तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो 30 का 0, ठीक है, एंड 0 6 जा 0, तो 3 का 3, फिर 8 6 जा 48, तो 48 का 8, एंड 4 कैरी, तो 5 6 जा फिर से 30 एंड 4 34, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 3483 अब ये तो सारा 0 हो जाएगा, 0 0 0 0, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45, 9 5 जा यहाँ 45, ठीक है, 4 कैरी, 0 9 जा 0, तो 4, ठीक है, यहाँ 9 5 जा 45, 4 कैरी, 0 9 जा 0, तो 4, 8 9 जा 72, तो यहाँ 2 एंड 7 कैरी, और 5 9 जा 45 और 2, तो 47, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 0, 3 का 3, ठीक है, 8 और 5 13, 13 का 3, 1 कैरी, 4 4 8 और 1 9, 3 और 2 5 एंड 7 4, ठीक है। अब 6 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ गया, 4.75 आ गया। 4.75 2 डिजिट तक यदि हम ले रहे हैं तो क्या आ गया, 4.75 रुपीज़ कॉस्ट हो गया, किसका, कॉपर का। ये कॉपर का क्या आ गया, 4.75, ठीक है। अब निकेल का, इसका आ गया 4.75 कॉस्ट, 4.75। अब निकेल का क्या आ जाएगा, निकेल कितना है, 1341 रुपीज़ है, कितने ग्राम का, निकेल का वेट क्या आया, 1.935 अपॉन x, ये वेट है और ये कॉस्ट है, ठीक है। ये कॉस्ट हमको फाइंड करना है कि 1.935 का कॉस्ट क्या आएगा, तो इसको कंपेयर किससे करेंगे, ग्राम है तो ऊपर क्या 1000, ठीक है, 1000 अपॉन 1341, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.935, ठीक है, इंटू 1341 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ इससे यदि इसको करेंगे तो 3 डिजिट आफ्टर यदि हम पॉइंट डालेंगे तो 1.341, ये क्या आ जाएगा 1.341। सो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यदि हम इसको x डैश मान लें निकेल का, ठीक है, उसका भी x इसका भी x, तो उसको x माने तो उसका x डैश मान लो, ठीक है। तो x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.935 इंटू 1.341, क्या हो जाएगा 1.935, x डैश इज इक्वल टू 1.935 इंटू 1.341, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है 6 डिजिट के बाद क्या करना है, पॉइंट डालना है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिजिट को 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो गया, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ये तो सारा वही लिखा जाएगा ना, तो इसमें करना क्या है 391 हो गया 1935। क्या करना है, 4 से करना है, ठीक है। अब किससे करना है, 4 से करना है, अब 4 से करना है, तो 5 4 जा 20, 20 का 0, ठीक है,
5 4 जा 20, 20 का 0, 2 कैरी, 4 3 जा 12 एंड 2 14, ठीक है। 1 9 4 जा 36 एंड 1 37, तो यहाँ 7 एंड 4 1 जा 4 एंड 3, तो 7, ठीक है। फिर 3 से करना होगा, तो 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15, ये आ गया, ये आ गया 5 3 जा 15, 1 3 3 जा 9 एंड 1 0, 1 9 3 जा 27 एंड 1 28, तो 8 एंड 3 1 जा 3 और 2 5, ठीक है। अब फिर 1 9 3 5, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 5 का 5, यहाँ तो 5 का 5 ही आएगा, ठीक है। 3 0 3 आ जाएगा, और यहाँ 9 एंड 9 और 4 13 और 5 18, 18 का 8 1, ठीक है। अब यहाँ तो फिर वही लिखा होगा, तो क्या लिखाएगा 1 9 3 5 लिखाएगा, तो यहाँ 5 ऐड करेंगे, 8 कैरी है, 7 और 1 8, 8 और 5 13 एंड 1 कैरी, तो 14, 14 का 4 1, ठीक है। अब 3 आएगा यहाँ नीचे, 1 तो कैरी है, 18 और 8 और 7 15 और 3 18 और 1 19, 19 का 9 1, ठीक है। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, वो 3, यहाँ 1 4 3 आ जाएगा, 1 कैरी, तो 5 5 और 3 8 और 1 फिर से 9, ठीक है। अब तो 9 हो गया, अब ये बच गया 1, तो 1, तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 1.99, 1.99 रुपीज़ क्या हो गया, कॉस्ट निकेल का हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का कॉस्ट ऐड कर देंगे तो वो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो कॉपर का कॉस्ट क्या आया था 4.75 एंड निकेल का क्या आया 1.99, ठीक है। तो अब हम फाइनल जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 4.75 एंड 1.99 को ऐड कर देंगे, क्या आ रहा है 9 5 14, 14 का 4 1 कैरी, 9 7 16 एंड 1 17 1 कैरी, और 4 और 1 5 और 1 कैरी था, तो 6.74 रुपीज़, ठीक है। तो क्या आ गया टोटल कॉस्ट, क्या आ गया 6.74 रुपीज़ आ गया। पूरा इसमें क्या था कैलकुलेशन था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 12 भी सॉल्व हो गया, और इसी के साथ ये चैप्टर प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 फिनिश हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी न्यू गणित प्रकाश का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट, और प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स का एक एक चीज़ दिया हुआ है। तो कोई भी चैप्टर यदि स्टडी करना हो तो उसको थ्योरी प्लस एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।